हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। और आज मैथ्स के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आपको जेई और मैथ्स का लेक्चर तो नीट में तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला। खैर, ठीक है। तो जेई में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा 2027 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ट्रेंडिंग ट्यूटर को जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी बेटा फॉलो कर लो, क्योंकि अब तो माइक को भी पता है ना, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो आपको ट्रेंडिंग ट्यूटर के द्वारा ही मिलेगा। मतलब यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जेई की और नीट की प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है। तो सीबीएसई में जितने मर्जी मार्क्स ले लो, वो आपको आईआईटीज़, एनआईटीज़, जीएफटीआईज़ इसमें एंट्री नहीं दिलवाएंगे, है ना। कोई बहुत कम, एक या दो बच्चा सीबीएसई से 100% लेके ट्रिपल आईटी तक पहुंच जाता है, वो एक दो होते हैं। तो जल्दी से जल्दी वेट किस चीज़ का कर रहे हो? माइक भी आ गया, आप भी आ जाओ। ट्रेंडिंग ट्यूटर पे मिलके पढ़ते हैं और रैंक अपना निकालते हैं। तो चलिए, आज है हमारा लेक्चर नंबर 12। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन बेस और नेचुरल बेस। मतलब ये लास्ट क्लास है आपकी लॉग के ऊपर। ठीक है। और बहुत क्वेश्चन आते हैं यार, लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलो बात करते हैं कॉमन बेस क्या होता है। अगर हमारे बेस की वैल्यू अगर 10 है, बेस क्या है, अगर 10 है तो उसे हम बोलते हैं कॉमन बेस। नेचुरल बेस, नेचुरल बेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई से। मीन्स अगर हमारे बेस की वैल्यू ई है। अब ई क्या होता है सर? ठीक है। बेस अगर हमारा ई है तो उस केस में हम उसे बोलते हैं नेचुरल बेस। जैसे पहले लिख के देखते हैं, log a विद बेस 10, है ना। तो इसको मैं कॉमन log भी बोल दूंगा। ए का कॉमन log क्या है, कॉमन log ले लो। या फिर कहीं पे आपको बेस ही ना दिखे, अगर कहीं पे बाय डिफॉल्ट बेस लगाया ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बेस क्या है, 10 है। तो ए हटा देते हैं, इसको बी कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है हमारा, 10 है। अगर कहीं पे बेस नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब क्या होता है, बेस 10 है। और ये ई, और इस ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 2.7। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.7। यूलर्स कांस्टेंट इसको बोल दिया जाता है। जैसे, और लोग ई विद बेस ए, मतलब ए का नेचुरल लोग लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, नेचुरल लोग लिया हुआ है। या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एल एन, एल एन ए। ठीक है, एल एन ए। तो ये क्या बनेगा, नेचुरल लोग ऑफ ए। ये क्या बनेगा, नेचुरल लोग ऑफ ए। और कभी भी आपको नेचुरल लोग को, ठीक है, नेचुरल लोग को अगर आपको कन्वर्ट करना है लोग विद बेस 10 के कॉमन बेस में, देखो कन्वर्जन, जो चीज़ आपको उसमें चाहिए होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ये चीज़ चाहिए होती है कि एल एन ए जो होता है, नेचुरल लॉग ए जो होता है, वो 2.303 लॉग ए के बराबर होता है। यहाँ पे मतलब बेस क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे बेस क्या है, ई है। तो ये एक तरीका होता है किसी भी नेचुरल लॉग को लॉग के टर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो। अब अच्छा, अगर कोई जानना चाहता है कि ये आता कैसे है तो वो भी मैं चलो आपको बता देता हूँ। देखो, log a विद बेस 10, हमने log की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि तुम बेस कुछ भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख लूँ, log e विद बेस a अपॉन log e विद बेस 10, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, नेचुरल log a अपॉन नेचुरल log 10, एल एन ए अपॉन एल एन 10। तो यहाँ से एल एन ए की वैल्यू क्या आएगी, नेचुरल log 10 इंटू log विद बेस 10। ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये log टेबल से निकलती है। ठीक है, आप जाके नेट पे जाके नेचुरल log 10 की वैल्यू देख लेना। उसकी वैल्यू होती है हमारी 2.303। और बाकी का ये
एज इट इज़ log a विद बेस 10। तो नेचुरल log a को या किसी भी नेचुरल log को हम log में कॉमन बेस के साथ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, अब log टेबल वाले यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आते। क्लियर? चलो, अब log इक्वेशंस है ना, log इक्वेशंस क्या होती हैं? बस आपको नॉर्मली इधर हो सकती है कोई log की टर्म हो, इक्वेलिटी लगा दो। इक्वेशन का मतलब क्या है, बीच में क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब हो सकता है इधर भी log हो, एक साइड तो log मिलेगा ही, और इधर कोई कांस्टेंट टर्म हो। कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, log की टर्म भी हो सकती है, कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीन्स इन जनरल कुछ भी हो सकता है। बट आपको, ठीक है, आपको चेक क्या करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान क्या रखना है। व्हेन यू सोल्व log, क्वेश्चन से ज्यादा समझ आएगा जब आप log को सोल्व करोगे एंड गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। log की इक्वेशन सोल्व की, हमारी वहां से वैल्यू आई वेरिएबल की, वो वेरिएबल की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि वो वेरीफाइड भी है या नहीं है, मींस वो एक्सेप्टेड भी है या नहीं है। ठीक है, जो वैल्यू आई वेरिएबल की, उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट इन ओरिजिनल इक्वेशन, सब्सटीट्यूट करोगे ओरिजिनल इक्वेशन में, एंड देन चेक वेदर इज log इज डिफाइंड और नॉट। चेक वेदर log is defined और नॉट, कि उस वैल्यू पे आपका log डिफाइन भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है? डायरेक्ट आंसर मत निकाल देना, पहले हमें चेक करना पड़ता है कि भैया हमारा वो सीधा सीधा हम वैल्यू को आंसर नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन से ही समझते हैं, आ जाओ। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, log विद बेस 3 और एक पोलिनोमियल की टर्म दी हुई है log के अंदर, और इधर भी। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। log x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 5 विद बेस 3 इज इक्वल टू log 7 माइनस 2x विद बेस 3। सबसे पहली चीज आपको देखनी है, क्या बेस सेम है। अगर बेस सेम है, ठीक है, अगर ये बेस सेम है तो मैं इनको कैंसिल कर सकता हूं। तो सबसे पहली चीज ही मुझे क्या करनी होती है कि बेस सेम बनाना होता है, क्योंकि बेस सेम बनाने के बाद हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। बेस सेम बनाने के बाद बच्चों हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसको यहां से काट भी दूंगा, या फिर आप इसको, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और फिर कर लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लाके फिर आप सोल्व कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना, log a विद बेस b इज इक्वल टू log c विद बेस b। तो log से log कैंसिल करके आप a इज इक्वल टू सी कर सकते हो, a इज इक्वल टू सी कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है कि अगर तुम्हारा बेस सेम है तभी ये चीज करोगे। तो अब तो मेरे हिसाब से कुछ रह नहीं गया यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो एक्स स्क्वेयर इधर आके ये कितना बचेगा, माइनस एक्स, और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आप क्या करो, सोल्व करो। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन एक्स की क्या वैल्यू आएगी, एक्स प्लस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आई हमारे पास -3 और x की एक वैल्यू आएगी 4।
अब क्या ये फाइनल आंसर है? ठीक है, वी हैव टू चेक, वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन आर ओरिजिनल इक्वेशन। हमें ये अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में चेक डालनी पड़ेंगी, एंड चेक वेदर log is defined और नोट। सर ये log इज डिफाइंड और नोट, ये आप बार बार यूज कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? log की डेफिनेशन भैया, log की कंडीशंस होती थी ना कि बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये सब चीज़ें, वही चीज़ आपको चेक करनी है, वही चीज़ बोल रहे हैं कि log भी डिफाइन हो रहा है आपका या नहीं हो रहा। खाली वैल्यूज़ निकालने से फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज़ निकाल के आपका आंसर नहीं आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी log की? है भाई, log की इक्वेशन क्या थी? ये थी इक्वेशन। यहाँ पे log डाल के देखो, x की वैल्यू यहाँ पे डाल के देखो एक बार। इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में log की वैल्यू डालो, सॉरी log की वैल्यू कह रहा हूँ, x की वैल्यू -3 डालो। x की वैल्यू अगर मैं -3 डालता हूँ तो क्या मेरा, अब देखो यहाँ पे बेस तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेस तो कांस्टेंट है, तो आपको नंबर ही चेक करना है, ठीक है, नंबर आपको पता है ना, नंबर की भी कंडीशंस होती थी। तो यहाँ पे -3 डालने पे ये 9 एंड दिस इज, ये पूरी टर्म पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, ये पूरी टर्म क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, ये भी पूरी टर्म क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो मतलब ये तो चल सकता है, ये तो चल सकता है। अगर x की वैल्यू मैं 4 डालता हूँ, x की वैल्यू मैं 4 डालता हूँ, तब भी नहीं, x की वैल्यू 4 डालने पे क्या होगा? 16 -12 4, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। ये वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो क्या नंबर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मतलब 4 को हम नहीं ले सकते, 4 को हम नहीं ले सकते। हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो भैया इक्वेशन सोल्व करके तो हमारे पास दो आए थे, इक्वेशन सोल्व करके तो हमारे पास x की वैल्यू -3 भी आई थी, x की वैल्यू 4 भी आई थी। लेकिन कभी भी अगर लोग आप सोल्व कर रहे हो तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकली है वो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डालो और उसके हिसाब से लोग की जो डेफिनेशन है उसको चेक करो कि लोग की डेफिनेशन तो वायलेट नहीं हो रही, ठीक है, लोग की डेफिनेशन तो वायलेट नहीं कर रहे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप सोल्व करोगे, धीरे धीरे सोल्व करो, चाहे वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करो, ठीक है। चलो भाई मैं भी स्टार्ट करता हूँ। क्या है हमारे पास? log x इंटू 9x² log x 9x² इज, अच्छा, इंटू log x 3 इज इक्वल टू log ऑफ 4, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे खाली अगर मैं इस टर्म की बात करूँ, अगर मैं इस टर्म की बात करूँ बेटा, तो इस टर्म को मैं क्या ऐसे लिख लूँ? अब देखो log x विद बेस 3 है हमारे पास, तो इस टर्म को आप अकेले सोल्व करके देख लो। इसको पहली बात तो मैं ऐसे लिखता हूँ, log x विद बेस, log 9 विद बेस x प्लस log x² विद बेस x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 log 3 विद बेस x। 9 को हमने 3 की पावर 2 लिख लिया, तो वो पावर क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी, वो पावर क्या होगी? आगे आ जाएगी, ठीक है। और जब यहाँ पे ऐसा होगा, ये वाली पावर आगे आएगी, तो ये क्या बचेगा? 2, ये क्या बचेगा यहाँ पे? 2 log x विद बेस x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके मेरे पास ये आया, इसको सोल्व करके मेरे पास ये चीज़ आई, तो यहाँ पे खाली 4 है,
तो हमारी एक इक्वेशन क्या बन गई अब, 2 log 3 with base x plus 2 into log 3 with base x is equal to 4। अब log 3 with base x, log 3 with base x, ये चीज़ मेरे को कॉमन दिखाई दे रही है, तो इसको कुछ ना कुछ पुट कर देते हैं। पुट log 3 with base x is equal to t, तो ये क्या हो जाएगा, 2t plus 2 इंटू टी इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बना, 2t² प्लस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, t² प्लस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या बनी, t² माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा t प्लस 2 और t माइनस 1 ये सॉल्यूशन निकलेगा। अब इस सॉल्यूशन के हिसाब से t की दो वैल्यू आई, t माइनस 2 आया और t की वैल्यू क्या आई, 1। तो t क्या था हमारा, log 3 विद बेस x इज इक्वल टू माइनस 2 और log 3 विद बेस x इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे जाके क्या होगा, 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 2, 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 2, और यहाँ से 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1। तो एक सॉल्यूशन मेरा x की वैल्यू क्या आई, 3 आई, और यहाँ से मेरी क्या आएगी, ये क्या बनेगा, x² इज इक्वल टू 1/3, x² इज इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। तो मेरे पास x की 3 वैल्यू आई है, ठीक है। एक तो मैं अपनी इक्वेशन को ले आता हूँ अब यहाँ पे, हमारी अब अगर आप यहाँ पे गलती कर दोगे, ठीक है, कि आपने डायरेक्ट यही आंसर बोल दिए कि भैया x की वैल्यू 3 भी है और प्लस माइनस 1/√3 भी है, तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है किसी किसी केस में निकल भी जाए, ठीक है, क्या पता तीनों ही वैल्यूज़ क्या कर जाएं, वेरीफाई कर जाएं, कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन अगर आप चेक ही नहीं कर रहे तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो बेस भी 3 पॉजिटिव है, ये भी नंबर भी पॉजिटिव बनेगा, सब कुछ पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, कोई डेफिनेशन वायलेट नहीं हो रही, तो ठीक है जी, रख सकते हैं। अगर मैं प्लस वो कर दूँ, प्लस 1/√3 रखता हूँ तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर मैं माइनस रखता हूँ तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो मेरे फाइनल आंसर ये दो ही होंगे, ठीक है। सर आप कैसे चेक कर रहे हो, मैं इस इक्वेशन में डाल के चेक कर रहा हूँ। आपको इक्वेशन में डाल के सिर्फ लॉग की डेफिनेशन चेक करनी है कि डेफिनेशन तो वायलेट नहीं हो रही है, ठीक है। लास्ट में भी एक ही आंसर आया था, अब देखो दो आंसर आए हैं, तो इसका कोई पैटर्न नहीं है, क्या पता सारी की सारी वैल्यूज ही सेटिस्फाई कर जाएं, ठीक है, और क्या पता एक भी वैल्यू सेटिस्फाई ना करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी वैल्यूज ही सेटिस्फाई करेंगी या सारी वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना, अब तो आप कर पाओगे। चलो सोल्व करो इसको। अब log के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहली बात तो हमारा बेस क्या है, 10 है, दोनों साइड ही बेस 10 है, तो दोनों साइड अब देखो log ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे बेस 10 कर दूँ, यहाँ पे बेस 10 कर दूँ, ऐसे करके लिखा जा सकता है ना। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में ऐसा भी करेंगे कि माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया है तो बेटा ये चीज़ गलत है। इसका रीज़न कमेंट सेक्शन में मेरे को दो, अगर जिस बच्चे को पता है, ठीक है। सही तरीका क्या है, log 10 विद
एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log 10 x + 1 को मैं क्या लिखूंगा, इस 2 को इसकी पावर में ले जाएं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको प्रॉपर्टी में समझाया था जब भी आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो मेक श्योर log का कोफिशिएंट दोनों साइड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। log का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे log का कोफिशिएंट क्या था, 2 था, इसलिए आपने वो गलती करी। अब इक्वेशन आप देख सकते हो, आपकी इक्वेशन में जिस बच्चे ने मतलब ये गलती करी है, सबने, ज़रूरी थोड़ी है सबने की होगी, तो जिस बच्चे ने ये गलती करी है तो उसकी इक्वेशन देखो, है ना, और जो एक्चुअल इक्वेशन सही बननी चाहिए वो देखो। तो इस चीज़ पे धीरे 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 काम करना। और लॉग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना पेपर बनता ही नहीं, सीरियसली, ठीक है। लॉग के बिना तो भैया जेई मेंस का पेपर कोई बनता ही नहीं है। इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस में लगेगा और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते ही आते हैं। अभी आपको 2025 का क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ। तो ये क्या बनेगा, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे, 3 और 1 तो नहीं आएगा, है ना। तो अब इसके कैसे निकालोगे, तो भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। तो -3 ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, -3 + √5/2 और -3 -√5/2, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, तो चेक करना है। वेरी गुड, ठीक है। हमें क्या करना है, इनको चेक करना है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके। क्लियर। अब ये काम मैं आप पे छोड़ दूं, ये काम मैं आप पे छोड़ देता हूं और मैं जस्ट आपको इसका आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर जो आएगा, ठीक है, वो ये वाला आएगा। ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। अब देखना आपकी की है या नहीं की, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2021 मेंस में ही आया हुआ है। नंबर ऑफ रियल वैल्यूज, अच्छा आंसर करते वक्त ध्यान रखना हमें नंबर ऑफ रियल वैल्यूज निकालनी है एक्स की, ठीक है, कि कितनी वैल्यूज एक्स की ऐसी हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी, log x-1 with base 4 is equal to log x-3 with base 2। अब क्या यहाँ पे मैं डायरेक्टली log को काट सकता हूँ? नहीं सर, बेस सेम नहीं है ना, तो मुझे यहाँ पे बेस सेम बनाना पड़ेगा। तो पहला काम क्या है, मेक बेस सेम, सेम बेस बनाओ। अब सर सेम बेस कैसे बनाएंगे, आपको आता है कैसे भैया, log 4 को हम log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ जी सर, ये तो बहुत इजी था। आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपको आता है। अब ये 2 कहाँ जाएगा सर, ये तो कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर में जाता है ना, ये क्या होएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। चलो जी, डिनोमिनेटर में चला गया। log x-1 with 2 is equal to log x-3 with base 2। अब सर बेस सेम हो गए, मैं इसको डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ। अभी भी नहीं कर सकते हम ऐसे, है ना। अब ये आपको पता है, तो इसको हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर चला गया ये। इसको हमें x की पावर में लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर। तो लोग अब हम ये गलती नहीं करेंगे। x-1 की पावर 1/2 और विद बेस 2 इज इक्वल टू log x-3 की पावर 2। अब आप log से log कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख लूँ तो भी मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट में है, रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वेयरिंग करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही होगा, ठीक है।
रूट में है उसको हटाने के लिए हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, या फिर और कोई करना चाहो तो हो सकता है किसी बच्चे ने इसको यहाँ पे भेज दिया हो, किसी बच्चे ने इसको यहाँ पे भेज दिया हो, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली इक्वेशन यही बनेगी। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, x-1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x। तो एक्स स्क्वेयर माइनस कितना आ जाएगा 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 5 और 2, है ना, x-5 और x-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज आई 5 एंड 2। क्या ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं? क्या ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं? है भाई, चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो चेक करो। इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे चेक करो, और मेरे को फाइनल आंसर, अब मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर क्या है जो इन्होंने पूछा हुआ है। अब x की वैल्यू 5 और 2 आई, तो 5 एक्सेप्टेड है, 2 को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही 2 डालेंगे राइट हैंड साइड वाली टर्म क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मतलब x की टोटल वैल्यू कितनी है, एक ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है। आंसर 1 होगा, ना कि 5। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में 5 अगर आंसर मार्क कराए तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर बेस होता है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड पे, इफ वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द पावर देन सोल्व द इक्वेशन बाय टेकिंग log बोथ साइड्स। मीन्स ये क्या कह रहा है कि अगर आपका वेरिएबल ही, जैसे मान लो ऐसे है इक्वेशन 2 की पावर x-1, अब ये वेरिएबल है, ये पावर में है। अगर कहीं पे भी आपको वेरिएबल पावर में दिखता है तो भैया log ले लो। ठीक है, क्या ले लो, log ले लीजिए। log लेके आपका आंसर आएगा, तभी वो इक्वेशन आप क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। चलो देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। अब इसमें यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि इक्वेशन क्या है, e5 log विद बेस x की स्क्वेयर, और ये +3 भी ऊपर ही है। वेरी गुड, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया इक्वेशन दे रखी है, और x की पावर 8, x को बोला हुआ है x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, अब वेरिएबल मेरा पावर में है ना, वेरिएबल क्या है, पावर में है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड log ले लेंगे, दोनों साइड log लेंगे, तो log टेक log बोथ साइड। सर जो मैं log लूँगा उसका बेस क्या रखूँ, है ना, उसका बेस क्या रखूँ। तो बेस आप कुछ मर्जी रख लो, ऐसा रखो जो आपको फ़ायदा देता हो। अब यहाँ पे ई है तो मैं log ई ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे log विद बेस ई है तो मैं ई ही ले लेता हूँ। नंबर में से ही कुछ ना कुछ लेना होता है, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 4 होता, तो आप या तो log विद बेस 3 ले लो या फिर log विद बेस 4 ले लो, ताकि आपका एक नंबर सोल्व करना ईजी हो जाए। तो log विद बेस ई, तो हमारी वैल्यू क्या है, e5 log x विद बेस ई का स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू log x की पावर 8 विद बेस ई। अब इस log के लिए, ठीक है, इस टर्म के लिए ये चीज़ तो पावर हो गई, ये पूरी की पूरी क्या हुई, पावर हुई, पावर है तो ये कहाँ आएगी, आगे आएगी। तो 5 log x विद बेस ई का स्क्वेयर प्लस 3, और जो टर्म थी log ई विद बेस ई इज इक्वल टू, ऐसे ही इसको कर लें,
है भाई। ऐसे ही ये पावर आगे आ जाएगी 8 log x विद बेस ई। तो ये चीज की वैल्यू क्या हो गई 1। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बची हमारी, फाइनल इक्वेशन हमारे पास बची 5 log x विद बेस ई का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8 log x विद बेस ई। तो यहाँ पे log x विद बेस ई, log x विद बेस ई है, तो हम इसको कुछ ना कुछ पुट कर दें। log x विद बेस ई इज इक्वल टू टी। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 5t² प्लस 3 इज इक्वल टू 8t। तो 5t² माइनस 8t प्लस 3। ठीक है, तो इसके 15 और 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5t² माइनस 5t माइनस 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5t माइनस 1, यहाँ से माइनस 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरी एक वैल्यू आई, t की वैल्यू आई 3/5। ठीक है, t की वैल्यू 3/5 और t की वैल्यू 1। तो यहाँ से अब t क्या पुट किया था हमने, अगले पेज पे चलें, चलो अगले पेज पे चलते हैं। t की वैल्यू 3/5 और t की वैल्यू 1। t की वैल्यू आई 3/5 और t की वैल्यू आई 1। t हमने क्या पुट किया था, log x विद बेस e की पावर 3/5 और log x विद बेस e की पावर 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर 3/5, और यहाँ से e की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी x की वैल्यू क्या आएगी, e। ठीक है, e की पावर 1 e। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस आए, इनका प्रोडक्ट करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर 3/5 इंटू ई। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 8/5, e की पावर 8/5। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई, है ना। तो मेहनत करते रहो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा बेटा। कंसिस्टेंसी सबसे मेन चीज़ है। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि सर आप ही मेंटेन नहीं कर रहे। मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब से देखना, मतलब फाइनल सब कुछ रिजोल्व हो गया। चाहे मुझे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़े, अब आपका सारा का सारा शेड्यूल बिल्कुल सेट हो चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इनइक्वालिटीज़ पे चलते हैं अब। चलो इनइक्वालिटी, अब इनइक्वालिटी का रूल क्या कहता है, देखो इनइक्वालिटी का सिंपल सा रूल है, अगर बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर बेस की वैल्यू लेस देन 1 है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। या इससे बोलो रिवर्स हो जाएगा। क्या, ओके है ये चीज कि भैया साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता, बस सिंपल सा एक ही रूल है। ठीक है, सिंपल सा हमारा एक ही रूल है ये।
अगर जैसे आपके पास कहीं पे ये लिखा हुआ है लोग ठीक है, क्या है हमारे पास लोग ए विद बेस बी ग्रेटर देन लोग सी विद बेस बी। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है। अगर मैं बेस को काट देता हूँ, अगर मैं बेस को काट देता हूँ, अब बेस की वैल्यू क्या है, बी है सर। अब क्या चीज़ मैं लिखूँ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी या ए लेस देन इक्वल टू सी। मीन्स यहाँ पे हमने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया है, यहाँ पे हमने साइन सेम रहा है। अब ये चीज़ कब होगी है भाई, ये चीज़ कब हम करेंगे, अगर हमारा अगर हमारा बेस बिल्कुल सही, अगर सर b की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप ये चीज़ कर दोगे, अगर b की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें तो सर कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो आपको कंडीशंस पता लग गई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी जहां पे भी आता है वहां पे एक और चीज आएगी, वेवी कर्व मेथड सोल्व करेगा इनइक्वालिटी। वेवी कर्व मेथड से आप इनइक्वालिटी सोल्व करोगे, फाइनल आंसर तो जो भी आएगा वो वेवी कर्व से ही निकलेगा आपका। तो अगर वेवी कर्व भूल गए हो, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। और एक चीज का दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ, जो भी सॉल्यूशन आए उसे ओरिजिनल इक्वेशन में चेक ज़रूर करना है, उसे ओरिजिनल इक्वेशन में चेक ज़रूर करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो भैया ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सारी इनइक्वालिटीज सोल्व कर जाओ, है ना, और ये चीज़ नहीं करी आपने तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब क्वेश्चन से समझते हैं, दो तीन क्वेश्चन ही है, बाकी तो सब वेबी कर्व ही है। देखो लोग में सिर्फ इतनी सी ही बात ध्यान रखनी है, लोग इनइक्वालिटी का सिर्फ यही फंडा है, लोग के क्वेश्चन लेंदी होते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इसमें चेक कहीं ज़्यादा करने पड़ते हैं हमें। तो लोग एक्स स्क्वेयर माइनस 7 with base 1 by 3 is less than -2, इज लेस देन -2। अब इस चीज को मैं यहां पे ले जाऊं, मतलब इसको कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वेयर माइनस 7 और ये क्या आएगी 1/3 की पावर -2 हो जाएगा। अब सर यहाँ पे इनइक्वालिटी सेम रहेगी या चेंज होगी, अब log की वैल्यू एक से कम है, एक से कम है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज 1/3, है ना, 1/3 इज लेस देन 1, और 1/3 क्या है हमारा, बेस है। तो बेस के साथ जब भी आप छेड़खानी करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, साइन सेम रखना है या साइन को रिवर्स करना है। तो मेरे हिसाब से अब तो आगे कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वेयर माइनस 7 और ये क्या बन जाएगा 9, तो एक्स स्क्वेयर -16 0। यहाँ से हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे, यहाँ से हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे कि एक्स, मतलब दो वेक्टर बनेंगे। चलो सॉल्यूशन क्या, अब तो वेवी कर्व था 4 और ये -4, है ना, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पार्ट हमारा ये रहा। अब क्या ये फाइनल आंसर है,
क्या ये फाइनल आंसर है या नहीं है? दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर, ठीक है? दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये आंसर, क्या हर इस आंसर में जो भी वैल्यू आ रही है, इस आंसर में अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूंगा, क्या वो सेटिस्फाई करेगी? हो सकता है कर जाए या ना भी करे, है ना? हो सकता है कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक गलती करी है, ये डार्क सर्कल्स आएंगे, ठीक है? ये क्या आएगा यहाँ पे? डार्क सर्कल आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बेबी कहो भूल मत जाना, क्योंकि हमें ये चीज़ भी तो चेक करनी है, x² - 7 कहाँ कहाँ पे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, क्योंकि बेस हमारा लेस देन जीरो तो नहीं हो सकता, तो इसको चेक करो। वी आर नाउ checking the values of x for which log is defined, ठीक है? तो यहाँ पे हमें नंबर क्या दिया हुआ था? x² - 7, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसके रूट्स क्या बने? x-√7 और x+√7, ठीक है? ग्रेटर देन 0, -√7, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा? +√7। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वाली वैल्यूज चाहिए, तो ये लगा लो पॉजिटिव वाली वैल्यूज, ये आएंगी पॉजिटिव वाली वैल्यूज। तो चलो जी, ये हमारा सॉल्यूशन आया कि इन इन वैल्यूज पे x की इन इन वैल्यूज के लिए लॉग डिफाइंड है, x की इन वैल्यूज के लिए क्या है? हमारा लॉग डिफाइंड है। तो लेकिन हमारा पहले आंसर क्या आया था? उनको और इनको एक सेम लाइन पे प्लॉट करो। अब आपको ये पता चल गया होगा यहाँ से कि भैया इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वही हम ले सकते हैं। तो मतलब जो ये हमारा फाइनल आंसर आया है, इसका और इसका हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर, है ना? तो चलो, √7 और -√7 -4, तो पहले वाला सॉल्यूशन क्या कहता था कि 4 से -4 से इन्फिनिटी और 4 से इन्फिनिटी डार्क सर्कल। अब ये क्या कह रहा है? दूसरे वाला सॉल्यूशन क्या कह रहा है? ओपन सर्कल दिस, और यहाँ से ये, ठीक है? तो कॉमन पार्ट क्या आया? ये हमारा कॉमन पार्ट बन रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा? -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब कहोगे सर ये तो सेम ही मैच कर गया इस वाले से, तो यहाँ पे आपकी किस्मत ख़राब थी कि इस क्वेश्चन में सेम ही आ गया, है ना? कि जो हमने ये वाला पार्ट निकाला डिफाइन वाला, उसकी कोई वैल्यू नहीं पड़ी, है ना? उसने कुछ वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे डाटा ऐसा था जिसके कारण चेंज नहीं हुआ, समझ रहे हो इस चीज़ को? डाटा ऐसा था बेटा जिसके कारण चेंज नहीं हुआ। अदरवाइज आपको चेक हमेशा करना है कि डेफिनेशन कहाँ पे अलाउ कर रही है, आपको डेफिनेशन कौन कौन सी वैल्यूज़ को लेने के लिए अलाउ कर रही है। ये तो आपको पता नहीं कितनी सारी वैल्यूज़ दे सकता है। क्या इन सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है? क्या इन सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है? वैसे तो यहाँ से भी चेक हो गया था इस बार हमारा, इस बार सिंपल था तो चेक हो गया। अदरवाइज आपको एक बार ज़रूर डेफिनेशन वाला पार्ट ज़रूर चेक करना है और उसके साथ उसका इंटरसेक्शन लेना है ना? और चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन को अब
धीरे धीरे सोल्व करना है इसको। लोग के अंदर लोग है, ठीक है, लोग के अंदर लोग है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना। अब अगर ये 2-3 क्वेश्चन आपने अच्छे से सोल्व कर लिए, अच्छे से सीख लिए, तो फिर आपको लोग इनइक्वालिटीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अपॉन x-3 लेस देन 0। अब इसको पहले इधर ले जाओ, ठीक है, लेयर बाय लेयर इसको सोल्व करते रहो। तो सबसे बाहर वाला लोग जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो इसकी वैल्यू log ऑफ 8 x² - 2x अपॉन x-3, तो 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0। तो यहाँ पे 1/2 1 से छोटा है, तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या आया हमारे पास, log 8 x² - 2x अपॉन x-3 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। अब फिर इसको ले जाओ, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, x² - 2x अपॉन x-3 ग्रेटर देन 8 की पावर 1, है ना। अब सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बेस हमारा 1 से बड़ा था, बेस हमारा 1 से बड़ा था। तो इसको सोल्व करके x² - 2x अपॉन x-3 -8 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करके जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, चलो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 2x अपॉन x-3 -8 ग्रेटर देन 0। क्या आएगा, x² - 2x -8x प्लस 24 अपॉन x-3 ग्रेटर देन 0। तो x² - 10x प्लस 24 अपॉन x-3 ग्रेटर देन 0। अब ये बेसिक क्वेश्चन बन गया है आपका, है ना। तो x-6 और x-4 अपॉन x-3 ग्रेटर देन 0। तो इसका अगर हम आंसर प्लॉट करें, क्या इसका अगर मैं आंसर प्लॉट करता हूँ, ये क्या आ गया, चलो अब ठीक चल रहा है। बीच में कुछ टेक्निकल वो हो गया था जिसके कारण पेन में दिक्कत आ गई थी। तो 4 और ये 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक और ये वाला पूरा, ये आंसर हमारा ये कह रहा है। लेकिन लोग के अंदर, ओ अरे बाबा, अब तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा। अब तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जाने वाला है, क्योंकि अब हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि लोग के अंदर जो बैठा हुआ है ना, पहले बाहर वाला लोग है। अब ये तो हमारा सॉल्यूशन आया, ये तो क्या आया, हमारा सॉल्यूशन है। क्या है बेटा, हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट है। अब क्या ये पार्ट, हमें इस पार्ट में से हम हर एक x की वैल्यू ले सकते हैं? क्या इस पार्ट में से हम हर एक x की वैल्यू ले सकते हैं? अब देखो, log की डेफिनेशन किस पे डिपेंड करेगी, x² - 2x अपॉन x-3, यही है हमारा log। अब इस वाले के लिए ये पूरा का पूरा क्या है, नंबर है। अब ये नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मीन्स log 8 with x² - 2x upon x-3 should be greater than this। अब ये पूरा नंबर है, फिर से आपको इनइक्वालिटी सोल्व करनी पड़ेगी।
ठीक है, फिर से आपको ये चीज़ सोल्व करनी पड़ेगी। और फिर जब इस वाले के लिए ये नंबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, जो log 8 है, अभी एक log सोल्व हुआ है, जो log 8 है, अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन एकदम बढ़ गई है। अब इसके लिए भी तो ये नंबर है, अब ये नंबर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3, ये नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे आपकी क्वेश्चन क्या आसान हो रहा है, अगर ये नंबर आपने 1 से बड़ा कर दिया तो ये 0 से बड़ा अपने आप ही हो गया, तो मतलब दूसरे लोग को चेक करने की हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। कई बार ऐसा हो जाता कि भैया हमें दूसरा लोग अलग से सोल्व करना पड़ता, हमें दूसरा लोग अलग से सोल्व करना पड़ता। तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि आपको जस्ट क्या करना है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी कब है ये चेक करनी है, और उसके साथ इसका इंटरसेक्शन ले लेना है, उसके साथ इसका इंटरसेक्शन ले लेना है। तो ये काम अब आपके लिए है, ठीक है। मल्टीपल लॉग के क्वेश्चन आएंगे, ठीक, मल्टीपल लॉग के क्वेश्चन आएंगे, और इस क्वेश्चन से अभी आप एक और चीज़ सीखोगे। तो मैं यहाँ पे क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ, और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। लॉग इनइक्वालिटी में इतना ही है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई, आपको यहाँ पे एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, बेस भी हमारा वेरिएबल है। तो पहले, अब देखो, पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन वाला पार्ट आएगा कुछ, फिर आप क्या करोगे, नंबर को चेक करोगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, नंबर को चेक करोगे, इसका पार्ट आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2। अब यहाँ पे बेस भी वेरिएबल है, तो भैया बेस की भी तो कंडीशन होती है, बेस की भी तो कंडीशन होती है, तो यहाँ पे बेस को भी आप चेक करोगे कि बेस कहाँ कहाँ पे आपका जो बेस की कंडीशन है वो सेटिस्फाई किन किन वैल्यूज पे कर रही है, और फाइनल आंसर आपका इंटरसेक्शन होगा। फाइनल आंसर क्या होगा आपका, इंटरसेक्शन होगा। और अभी तो बेस में भी क्या बनेगी, कंडीशंस बनेगी, ठीक है, बेस में भी क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी। जब इस बेस को आप इधर लेके जाओगे तो उसमें ग्रेटर देन का साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा, तो दो केस बनाने पड़ेंगे आपको इसमें। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और ट्रेंडिंग ट्यूटर को फॉलो करते रहो।